मेरठ पहुंची हैं ब्लैक फंगस की दवाइयां। इस वक्त की बड़ी खबर, आसपास के जिलों में भेजी जा रही हैं दवाइयां। हर जिले में दवा की उपलब्धता कराने पर जोर है। इलाज में कारगर लाइपोसोमल इंजेक्शन भेजा गया है। प्रदेश के 4 मंडल में दवाइयों का स्टॉक, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ मंडल में स्टॉक है। मेरठ पहुंची हैं ब्लैक फंगस की दवाएं। आसपास के जिलों में ये दवाइयां भेजी जा रही हैं। हर जिले में दवा की उपलब्धता पर जोर है। इलाज में कारगर लाइपोसोमल इंजेक्शन भेजा गया है। प्रदेश के 4 मंडल में दवाइयों का स्टॉक, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ मंडल में स्टॉक किया गया है और आसपास के इन जिलों में इन मंडलों से दवाएं भेजी जा रही हैं। दरअसल ब्लैक फंगस, जिसकी दवाएं अचानक से बाजार से गायब सी हो गई हैं और इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब मंडलों में दवाओं का स्टॉक किया जा रहा है और आसपास के जिलों को वहां सप्लाई की जा रही है। बड़ी खबर मेरठ से, कमिश्नर से मिलेंगे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से मिलेंगे इंजेक्शन। मेरठ को नोडल सेंटर बनाया गया है। मेरठ से मंडल के सभी जिलों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल दवाओं के कालाबाजारी ना हो और दवाओं की किल्लत ना हो मरीजों के लिए, इसके लिए अलग अलग मंडलों में बांटा गया है और मेरठ को नोडल सेंटर बनाया गया है। यहाँ कमिश्नर से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मिलेंगे। प्राइवेट अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजेस से इंजेक्शन मिलेंगे। मेरठ को नोडल सेंटर बनाया गया है और यहां से मंडल के सभी जिलों को इंजेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। मकसद यह है कि ब्लैक फंगस के लिए दवाओं की कमी ना होने पाए। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेरठ को नोडल सेंटर बनाया गया है और निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी। हाँ चंदन, देखिए ये आज पूरे दिन मीटिंग चलती रही थी स्वास्थ्य विभाग की सरकार के साथ। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। मेरठ में 86 एक्टिव केस इस समय मेरठ मेडिकल कॉलेज और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। इसी तरीके से गाजियाबाद में केसेस हैं, नोएडा में केसेस हैं और मार्केट के अंदर जो दवा बाज़ार हैं थोक के, वहाँ पर भी ये दवा मौजूद नहीं है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम डिमांड हुआ करती थी, इसलिए कंपनियों ने ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया था। अब सरकार के एक्टिव होने के बाद दवा कंपनियों से सीधे दवा बनवाई जा रही है। मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र कुमार इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। मेरठ मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं उन सब ज़िलों के सीएमओ अपनी रिक्वायरमेंट की सूची लेंगे, चाहे वो प्राइवेट की है चाहे वो सरकारी अस्पताल की है। जितने ब्लैक फंगस के केसेस जहाँ जहाँ एडमिट हैं, जितने केसेस हैं उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट चार्ट बना के भेजा जाएगा और उनको ये दवा जो है, जितनी दवा जिनके खाते में आएगी उनको अलॉट कर दी जाएगी। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो सरकार की मॉनिटरिंग रहेगी, दूसरी कमिश्नर के निर्देश में होने के कारण कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। जी अभिषेक, जैसा कि देखने को मिला था कि कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, किल्लत हो रही थी, वैसे हालात ना पैदा हो इसके लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या व्यवस्था बेहद जटिल नहीं है? कितना आसान होगा प्राइवेट अस्पतालों के लिए इन दवाओं को हासिल कर पाना? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं चंदन ये क्लियर कर दूं, रेमडेसिविर और इसमें अंतर है। रेमडेसिविर की जो डिमांड थी वो मास लेवल पे थी क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा थे, भरे पड़े थे अस्पताल। लेकिन ब्लैक फंगस के केस जैसे 86 मेरठ में हैं और अगर 100 के लगभग गाजियाबाद और नोएडा में होंगे, 100 मान भी लिया जाए, 100 का औसत मान के चलिए, 7 ज़िले हैं, अगर एक कमिश्नरी में 5 से 7 ज़िले, तो 500 मरीजों का कोटा होगा। वहाँ जो थी रेमडेसिविर की कालाबाजारी की वजह ये थी कि एक साथ रोज 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे थे और उनमें से 500 का लोड अगर पड़ता था अस्पतालों पर या प्राइवेट में, इसलिए उसकी कालाबाजारी थी। ये लिमिटेड कोटा है और उन्हीं मरीजों को लगेगा जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, हर कोई इससे पीड़ित नहीं है। जी, लेकिन क्या इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ब्लैक फंगस के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है और काफ़ी तेज़ी से ये फैलता है, ऐसे में इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कुछ प्लान बनाया गया है? देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और जिस माध्यम से न्यूज़ स्टेट ने 1:30 बजे भी, कल रात 8:30 बजे भी और तमाम मीडिया संस्थानों ने ब्लैक फंगस को लेकर जितने शो किए, जितने एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, अखबारों में भी लगातार छप रहा है। तो अब इतना तय है कि ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो अच्छी तरह पहचान लिए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो IMA के डॉक्टर्स हैं उनको पैनल पर रखा गया है, सब एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। और जो मेरठ में इलाज हो रहा है उसमें 86 जो एक्टिव केसेस हैं उसमें से काफ़ी लोग सही भी हुए हैं
हैं, 3 सर्जरी मेरठ में हो चुकी हैं, हालांकि 6 डेथ भी हुई हैं। तो सर्जन हैं जो पूरी तरीके से इसके ऑपरेशन करने में सक्षम है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में पूरे ट्रेन डॉक्टर्स जी। हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जितने भी सर्जन हैं जो ऐसे फंगस को ऑपरेट करके उस अंग को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं। तो प्राइवेट में भी और सरकारी में भी अभी तो डॉक्टर्स हैं और केसेस चूंकि नियंत्रण में हैं, अभी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हुआ है, तो ऐसे में जल्दी से इसे रोकथाम कर ली जाए, ये उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।